दोस्तों डीआरडीओ ने इस साल का सबसे बड़ा धमाका करके दिखा दिया है और वो धमाका इस टाइम पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये शानदार धमाका डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और इस धमाके का नाम है BM-04 और ये एक भारत की बहुत ही ज्यादा खुफिया मिसाइल है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भारत की है मिस्ट्री मिसाइल। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मिसाइल के बारे में आज से पहले कोई भी नहीं जानता था। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने अचानक से पूरी दुनिया के सामने लेके आकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि भारत के जितने भी बाकी के मिसाइल प्रोग्राम है ना, फिर चाहे वो अग्नि मिसाइल का प्रोग्राम हो गया जिसके तहत डिफरेंट अग्नि मिसाइलों को भारत डेवलप कर रहा है, जैसे कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 4, 5, 6। इसके अलावा भारत की जो SLBM है, इसके अलावा भारत की जो K सीरीज है जैसे कि K-15 हो गया, K-2 हो गया, K-6 हो गया, ये जितनी भी मिसाइलें हैं इन सभी के बारे में सभी जानते हैं। फिर चाहे भारत के दुश्मन हो या दोस्त हो, सभी को इस मिसाइलों के बारे में पता है कि भारत इन मिसाइलों को बना रहा है और जल्दी ही टेस्ट करके इन्हें अपनी सेना में तैयार कर लेगा। और इसी के साथ भारत के दुश्मन भी इसी मिसाइल को लेकर अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो भारत ने मिसाइल बनाकर तैयार करी है, ये दुश्मनों के मुंह पर एक थप्पड़ देने जैसा है, क्योंकि इस मिसाइल के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। किसी भी देश को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस मिसाइल के बारे में। ये मिसाइल अचानक से एक आउट ऑफ सिलेबस आ चुकी है दुनिया के सामने। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। हमारे दुश्मन लिटरली चौंक चुके हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और इसी वजह से इस मिसाइल को हम मिस्ट्री मिसाइल भी कह रहे हैं। और इसका पूरा कारण क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। दरअसल इस मिसाइल का पूरा नाम है BM-04। और हाँ, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो नाम है ये कोड नेम है। आने वाले नियर फ्यूचर में हमें इसका पूरा नाम भी पता चल जाएगा। और इस मिसाइल की जो रेंज है वो आती है करीबन 1400 से लेकर 1500 किलोमीटर की, और ये एक तरीके से शॉर्ट रेंज कैटेगरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब मैं आपको इस मिसाइल के कैरेक्टर के बारे में भी बता देता हूँ। इस मिसाइल का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खास है। दरअसल ये मिसाइल बनाई गई है दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हम बाकी के मिसाइलें बनाते हैं दुश्मन के शहरों को, दुश्मन के एम्यूनेशंस को तबाह करने के लिए, वहीं हम इस मिसाइल को बनाते हैं एंटी एक्सिस एंटी डिनाई सिस्टम को तबाह करने के लिए। और अब से पहले ऐसी मिसाइलें भारत के पास नहीं थी, क्योंकि जो एक्सिस और एंटी एरिया डिनाई सिस्टम होते हैं जिन्हें A2AD कहा जाता है, ये खुद अपने आप में बहुत ज्यादा नए हैं। और जो सेना या डिफेंस के टर्म है, ये आने वाले टाइम में इन्हें और भी ज्यादा जोड़ेगा। मतलब कि ऐसी मिसाइलें और भी ज्यादा ऐड होंगी नियरली फ्यूचर, क्योंकि अभी तक तो ऐसी मिसाइलें ऐड भी नहीं हुई हैं। और आने वाले टाइम में, युद्ध के टाइम में इसका रोल बहुत ज्यादा अहम होगा। इस एंटी एक्सेस सिस्टम को तोड़ने के लिए, इसका कवच भेदने के लिए हमने बनाया है ये BM-04 मिसाइल को। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिसाइल की कैटेगरी में भारत दुश्मनों से कई गुना आगे है। जहाँ पर एक तरफ दुश्मन ऐसे सिस्टमों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमने ऐसी मिसाइलों को बना लिया है जो कि उस मिसाइल को बड़ी आसानी से पहले ही चकनाचूर कर देगी। हालांकि अब आपके दो क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि आखिरकार ये एंटी एक्सिस और एंटी एरिया डिनायल सिस्टम है क्या जो तुम बोल रहे हो। और वहीं दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इसकी रेंज आखिरकार 1500 किलोमीटर ही क्यों है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको दे दूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो सिस्टम है, इन्हें बनाए जाते हैं दुश्मन देशों को अपने देश के अंदर किसी भी प्रकार की एंट्री से रोकने के लिए, यानी कि एक तरीके से माइक्रोवेव वेपन की तरह ये काम करते हैं। दुश्मन देश जब आपके देश में घुसने का ट्राई करते हैं तो ये सिस्टम जो कि बॉर्डर पर तैनात होंगे, ये उस दुश्मन देश के सैनिकों को रोकने का काम करेंगे। अगर दुश्मन टैंक के अंदर बैठा है तो वहाँ भी ये वार करते हैं और उन्हें रोक लेते हैं देश के अंदर एंटर होने से। और इसी वजह से अगर हमें कल को POK को वापस लेना है पाकिस्तान के कब्जे से, इसके अलावा चीन से अपना अक्साई चीन वापस लेना है, तो ऐसे में इस एंटी एक्सिस एंटी एरिया डिनायल सिस्टम को तोड़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे सैनिकों का सामना सबसे पहले इन्हीं से होने वाला है। और इसी वजह से हमने इसकी रेंज को 1500 किलोमीटर तक ही रखा है, क्योंकि हमें इससे ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। इतनी रेंज ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि जो इस टाइप के सिस्टम हैं वो ज्यादातर बॉर्डर पर ही हमें तैनात मिलेंगे और हम बड़ी आसानी से बॉर्डर पर तैनात दुश्मनों के इन डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। हमारी इन BM-04 मिसाइलों के जरिए
और इतना ही नहीं, इन एंटी एक्सेस एंटी एरिया डिनायल सिस्टम की खासियत ये होती है कि ये नॉर्मल प्रकार की जितनी भी मिसाइलें हैं इन्हें ये बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। इसके अलावा उन्हें डाइवर्ट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें तबाह कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस BM-04 मिसाइल की खासियत ही यही है कि ये सिस्टम ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ये सिस्टम A2AD इन पर काम नहीं करेंगे, इन्हें रोक नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि ये इतने खास और इतनी खुफिया मिसाइल है और इसीलिए इसे भारत की नई मिस्ट्री मिसाइल के रूप में भी देखा जा रहा है। और आने वाले टाइम में इसका टेस्ट भी होने वाला है, जिसमें हमें इसकी खूबियों को, इसकी जितनी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं सबके बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा। और जैसे इसके बारे में कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवाऊंगा।